Hello everyone, today I am making a project in Fast API. So for Fast API we have several questions. What are the benefits of Fast API? Why we are using a Fast API? For first question, what are the benefit of Fast API? I am saying इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इसका अपना एक स्वैगर है, इसका अपना एक डॉक्स है जिससे हम जो भी इंड पॉइंट बनाते हैं उसको वहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं। ये बाकी के वेब फ्रेमवर्क में नहीं है, लाइक फ्लास्क में नहीं है। दूसरा, ये काफ़ी फास्ट होता है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो। ये इसमें अगर कोई भी आप एपीआई बनाओगे, अगर मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाओगे, लाइक एक बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, सपोज आपने मल्टीपल एपीआई बनाना है, पुट मेथड लगाना है, और आपको पोस्ट मेथड लगाना है, गेट मेथड लगाना है, और ये हैंडल हो रहा है आपका डेटाबेस से। आप डेटाबेस से डेटा फेच करके ला रहे हो, फिर डेटाबेस में अपडेट कर रहे हो, आप मल्टीपल थिंग्स कर रहे हो, जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऐसे में आपका फास्ट एपीआई काफ़ी यूजफुल रहता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बिल्ट इन डॉक्स है। ये बेसिकली दो तरह का डॉक्स प्रोवाइड करता है, एक रीडॉक होता है, एक डॉक्स होता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फास्ट एपीआई, तो ये भी बेसिकली वेब फ्रेमवर्क है। ये होता है, इसमें हम जो कोड लिखते हैं वो बेसिक पाइथन होता है। आई मीन थोड़ा सिमिलर होता है, आई मीन थोड़ा सा चेंजेस करके हम उसमें, ऑब्वियसली ये अलग एक फ्रेमवर्क है तो इसका एक पैटर्न है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़े डिफरेंसेस हैं जो हम इसमें आगे देखेंगे कि कैसे करना है। तो दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि स्वैगर का हम मतलब आई मीन स्वैगर यूआई क्यों। तो होता क्या है कि स्वैगर में हमें जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इजीली हम देख पाते हैं, और स्वैगर को भी हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करके। सपोज फ्रंट एंड टीम और आप एज ए बैक एंड टीम या एपीआई डेवलपर आप काम कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड वाले को आपको देना है कि भाई हमने ये 10 एंड पॉइंट आप बनाया है जो उनको रीड करना होगा, तो उनको आप दोगे। सपोज उनमें भी मल्टीपल चैनल्स होंगे, लाइक एक मैनेजर होगा, फिर उनके अंदर एक टीम लीडर होगा। तो आप चाह रहे हो कि मैनेजर को हमें कुछ चीज़ों का एक्सेस देना है, कुछ टीम लीडर को देना है, कुछ दूसरे फ्रंट एंड डेवलपर को देना है। तो आप उस यूज़र नेम के उस पे ना आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले स्क्रीन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे फास्ट एपीआई के लिए या कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट के लिए, हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्यों क्रिएट करते हैं? वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने से हमें क्या बेनिफिट होता है? सपोज हमारे लैपटॉप में मल्टीपल प्रोजेक्ट रनिंग है, हम साइमल्टेनियसली अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और हमने सिर्फ एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और एक ही वर्चुअल इन्वायरमेंट से हमारा सारा बाकी क्या 3-4 जो भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उससे चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब भी आप कोई भी मॉड्यूल किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप डिसेबल करेंगे या डिलीट करेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, या फिर कोई नया मॉड्यूल आप इंस्टॉल करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। आई मीन दूसरे प्रोजेक्ट पे एरर क्रिएट कर सकता है, बग्स क्रिएट कर सकता है। आपको एक सरप्राइज मिलेगा। सपोज आप ए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने मॉड्यूल को चेंजेस किया, मॉड्यूल नया इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल किया, और सडन आपको बी प्रोजेक्ट पे काम करना हो गया। आपने बी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, आपने रन किया। इससे पहले आपका वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रन कर रहा था, बट अभी जब आप रन करोगे तो वो बग्स आने लगेंगे, एरर्स आने लगेंगे। रीज़न ये होगा कि आपने ए प्रोजेक्ट के लिए कोई मॉड्यूल आपने हटाया था, या कोई मॉड्यूल को अपग्रेड किया था, या किसी भी मॉड्यूल को आपने कोई नया मॉड्यूल आपने ऐड किया था, जो वो मॉड्यूल इस वाले प्रोजेक्ट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो जैसे आप देख रहे हैं वी एस कोड है। वी एस कोड में हम फास्ट एपीआई के फोल्डर में हैं। यहाँ पे अभी कोई भी फाइल हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले जाएंगे टर्मिनल में, एक नया टर्मिनल लेंगे, और सॉरी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं पिप इंस्टॉल
virtual env and press enter. Oh sorry, install, yeah. तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो हमें करना क्या है अब हमें अपने इस सेपरेट प्रोजेक्ट में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथन -m venv की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक env भी दे सकते हैं, फर्स्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट भी रख सकते हैं, प्रोजेक्ट के नाम के साथ वर्चुअल इन्वायरमेंट लगा, या फुल नेम भी आप रख सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैं एक्चुअली venv रखता हूँ, मेरा ये प्रैक्टिस है, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये नोटिफिकेशन जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली VS कोड काफ़ी स्मार्ट है, ये समझ जाता है कि इन्होंने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो इसको आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली यस करेंगे हम। अब हमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले venv इस फोल्डर में आएंगे हम, क्योंकि फास्ट एपीआई के फोल्डर में है, venv वाले फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर एक स्क्रिप्ट नाम का फाइल होता है, फोल्डर होता है, स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम एक्टिवेट लिखेंगे। अब आप यहाँ देखो कि venv के अंदर स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये activate.bat होता है। तो क्या किया है, जो ये स्लैश है वो ये वाला होना चाहिए। नाउ ये venv एक्टिवेट हो गया। जब भी ये एक्टिवेट होगा तो आपका जो फोल्डर का पाथ होगा उससे प्रायर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के फोल्डर का नाम होगा। जैसे आपने यहाँ venv के नाम से आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है अपने इस फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट के लिए, तो ये venv वाला जो फाइल का नेम है, आई मीन फोल्डर का जो नेम है, वो आपके इस प्रोजेक्ट पाथ से पहले होगा। तो आपने अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है। अब आप जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होगा, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, से कोई दूसरे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर या बग्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फास्ट एपीआई पे काम करना, तो हम सबसे पहले इंस्टॉल क्या करेंगे, फास्ट एपीआई। तो पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, अब हमें करना क्या होता है, फास्ट एपीआई जैसे इंस्टॉल हो गया है, अब हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस पे हमारा ये फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट रन करेगा। हमें एक URL देता है, लोकल होस्ट का URL, वो URL से हम ब्राउज़र में ओपन कर पाएंगे। उसके लिए हम uvcon इंस्टॉल करते हैं। तो पिप इंस्टॉल uvcon, तो हमारे पास ये दोनों इंस्टॉल हो गया है। अब हम नया फाइल क्रिएट करेंगे। एक नया फाइल यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास पाइथन फाइल होगा, और इस फाइल का नाम हम रखेंगे main.py। उसको सेव करते हैं। इस फोल्डर में सिर्फ आप देखो फास्ट एपीआई का फोल्डर है, उसमें सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी क्रिएट किया हुआ है, और अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो main.py, सॉरी main.py। तो ये main.py हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है। अब आप सबसे पहले काम क्या करना है, हमने फास्ट एपीआई का एक मॉड्यूल अभी इंस्टॉल किया था, तो हम वहाँ से फ्रॉम फास्ट एपीआई हम इंपोर्ट करेंगे फास्ट एपीआई को, ठीक है जी। अब हम इस फास्ट एपीआई को एक वेरिएबल में असाइन करेंगे, जैसे ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, ये फंक्शन हो गया, ये वेरिएबल का नाम हो गया। अब इस वेरिएबल को हर जगह हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, ऐप डॉट, जब भी कोई एंड पॉइंट बनाएंगे हम इस वेरिएबल को यूज कर लेंगे।
इसको डेकोरेटर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। डॉट गेट, सपोज हम गेट मेथड का भी एक यूज बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई हमने कोई पाथ नहीं दिया है, तो इसलिए हमने बैकस्लैश सिर्फ ये डाल दिया। नाउ हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, सपोज रीड रूट करके बनाते हैं, ठीक है। इसमें सपोज सॉरी रिटर्न, और यहाँ पे हमने एक सपोज एक डिक्शनरी ले लिया, हम डॉक डिक्ट ले लेते हैं, डॉक डिक्ट, ओके। इसमें नाम लिखते हैं हमने, सपोज एक डिक्शनरी बना लेते हैं, कार1 BMW, ओके। कार2 हम सपोज कुछ भी कार ले लेते हैं, होंडा। अभी फ़िलहाल दो का ऐसे बनाते हैं, और इस जो हमने डिक्शनरी हमने जो यहाँ पे बनाया है उसको रिटर्न करा देंगे। और एक और हम बनाते हैं फॉर डिफरेंस समझने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो अगेन हम एक डेकोरेटर बना लेंगे, अगेन गेट मेथड यूज़ होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइटम्स करके ले लेते हैं, और इसमें हमने फिर एक फंक्शन बना देना है, फंक्शन रीड। यहाँ पे रूट था पिछले वाला में, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमने रूट रखा है, यहाँ हम आइटम्स रखते हैं, ठीक है जी। आइटम, रीड आइटम, और इस फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर जो यूज करेंगे, सपोज आइटम आईडी, या ऐसा करते हैं, आइटम आईडी, इसको हमें असाइन करना पड़ता है। जैसे पाइथन में हमें नहीं बताना पड़ता था कि हमारा वेरिएबल टाइप क्या है, आई मीन डेटा टाइप कैसा है हमारा, वो हम उसमें असाइन नहीं कर, उसमें बताते नहीं है। वो समझ जाता है कि हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है हमारा, या कैरेक्टर टाइप वेर कैर है, कैसा स्ट्रिंग है, वो अपने आप समझ जाता था। बट यहाँ पे हमें क्या होगा, बताना पड़ता है कि हम इंटीजर ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो सपोज नेम, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और रिटर्न करेंगे। रिटर्न के लिए अगेन डॉक डिक्ट इज इक्वल टू अगेन स्टार्ट, और id is equal to id should be in string, or item id कॉमा, ये क्यों दे रहा है एरर, एक मिनट, let me finish. Name, ओके, नेम हो गया, हम यहाँ पे रखेंगे नेम, ठीक है। और जो हमारा ये फाइनल डॉक डिक्ट है, उसको हम यहाँ रिटर्न करा देंगे। हमें ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट रखने की, हम ऐसे भी कर सकते हैं।
अब अगर आप इसको, आपने ये पूरा 2 एंड पॉइंट आपने बना लिया, अब इसको आपको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए पहले जब हम एक नॉर्मल पाइथन का फाइल बनाते थे तो हम क्या रन करते थे, पाइथन, और अगर फाइल का नाम हमारा main.py है तो पाइथन स्पेस main.py, तो हमारा वो फाइल रन कर जाता था। बट चूंकि ये फास्ट एपीआई है, ये एक वेब फ्रेमवर्क है, तो हम इसको यूवीकॉन जो हमने अभी इंस्टॉल किया था उस वाले सर्वर पे उसको रन करेंगे। तो उसके लिए कमांड है uvcon और main/app reload। तो यहाँ पे क्या है, ये मेन हमारे फाइल का नाम है, ऐप जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बना करके फास्ट एपीआई को असाइन किया है। रन करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं फास्ट एपीआई, या कह सकते हैं यूवीकॉन ने जो हमें यूआरएल प्रोवाइड किया है, जो कि एक लोकल होस्ट का यूआरएल होता है। जैसे हमारे पीसी में जो अभी रन कर रहा था वो लोकल होस्ट पे वो रन कर रहा था, वो जो यूआरएल दिया है वो उसको मैंने जस्ट अभी ब्राउज़र में पेस्ट किया है। उसको अगर मैं इंटर करूँगा तो ये जो डेटा आ रहा है वो उस इन पॉइंट का डेटा आ रहा है जिस इन पॉइंट में सिर्फ स्लैश लगा हुआ है, ना कि कोई वैल्यू लगा हुआ है। जैसे एक इन पॉइंट तो हमने बनाया, 2 इन पॉइंट बनाया था, फर्स्ट ये था, दूसरा आइटम्स करके था। इस वाले को अगर मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे सॉरी आइटम्स था, अरे सॉरी आइटम्स, तो ये नहीं आएगा यहाँ वैल्यू। रीज़न ये है कि इसमें हमने कुछ पैरामीटर असाइन किया था, अब वो पैरामीटर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस पैरामीटर को प्रोवाइड करने के लिए 2 तरीका है, या तो जो फास्ट एपीआई ने जो स्वैगर हमें प्रोवाइड किया, जो डॉक्स हमें प्रोवाइड किया है, एक फ्रंट एंड यूआई जो प्रोवाइड किया है, हम उस यूआई के थ्रू भी डाल सकते हैं पैरामीटर फिल करके, हम रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक यूआरएल से भी, जैसे इस यूआरएल से भी हम उस वैल्यू को डाल सकते हैं। मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो वैसे बेटर तो ये रहेगा कि मैं आपको स्वैगर से दिखाता, बट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज आइटम आईडी था, आईडी इज इक्वल टू 5 एंड हमेशा दो की वैल्यू के बीच में लगाने का ज़रूरत है। मतलब एक आपने की वैल्यू को सेपरेट रखा, फिर दूसरे की वैल्यू को सेपरेट रखा, उसको सेपरेशन के लिए एक एंड का साइन लगाना ज़रूरी होता है। नेम हमने एक बनाया था, उसमें हमने सपोज कुछ भी रख सकते हैं, होंडा रख लेंगे। इस टाइम होंडा एंटर करेंगे, अब देखो आईडी 5 पे नेम होंडा। और सेम चीज़ हम डॉक्स, ये डॉक्स फास्ट एपीआई का स्वैगर का एक यूआरएल है। आप डॉक्स अगर स्लैश के बाद डॉक्स लगाएंगे तो आपका यूआई ऐसे बन के आएगा। यहाँ से जितने भी इंट पॉइंट आप बनाओगे वो सारे इंट पॉइंट का लिस्ट होगा। ऑब्वियसली ये ऑथराइजेशन भी होता है इसमें, वो मैंने अभी ऑथराइजेशन किया नहीं है, ऑथराइजेशन का पार्ट मैं आगे करके दिखाऊंगा, जिससे कि यहाँ पे वो बटन बन जाता है जिसमें आप उसको क्लिक, ऑथराइज लिखा हुआ रहता है, उस ऑथराइज पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह पूछेगा, या आप अगर टोकन बेस्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो टोकन मांगेगा आपसे, वो आप टोकन प्रोवाइड करोगे, देन वो ऑथेंटिकेट होकर के आगे के आप इन पॉइंट एक्सेस कर पाओगे। उस टोकन में जो इन पॉइंट का जो परमिशन इनेबल होगा वो आप इस इन पॉइंट में उस इन पॉइंट का डेटा एक्सेस कर पाओगे। वो आगे की वीडियोस में आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये चूँकि इसमें कोई और गेट का, ये डायरेक्ट लोकल होस्ट वाला जो यूआरएल है उसके बाद कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम ट्राई इट आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखो यहाँ से हमने सेम जो हमने कोड वाले आई मीन वीएस कोड में जो हमने डिक्शनरी बना करके रिटर्न कराया था वो हमारे पास वैल्यू आ गया है। और अगर दूसरा वाला आप देखेंगे, दोनों में डिफरेंस, दोनों गेट मेथड का ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसको हमने एक यूआरएल अलग आइटम्स करके ऐड किया था, और इसमें हमने कुछ पैरामीटर असाइन किया था। आप देखो पैरामीटर्स वाले टाइप में आ रहा है, इसको अगर ट्राई इट आउट करूँगा तो यहाँ आइटम पूछ रहा है कि आप, ये आइटम इंटीजर वैल्यू का है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेम स्ट्रिंग टाइप का है।
तो ये इंटीजर टाइप का हो गया, ये नेम हो गया स्ट्रिंग टाइप का। तो आपको यहाँ पे टाइप डालना है। तो सपोज हमने दो नंबर डाल दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज BMW। अब जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सेम रिस्पॉन्स ऐसे हमें दे देगा। और अगर मैं कहूँ कि इसको मैं नहीं डालता हूँ तो भी ये अलाउ नहीं करेगा, और अगर इसको भी नहीं डालता हूँ तो ये भी अलाउ नहीं करेगा। इट मीन्स कि ये दोनों रिक्वायर्ड है, ये दोनों आपको डालना है, तभी जा करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके रिस्पॉन्स को आप गेट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने दो ही बनाया था, दो इन पॉइंट बनाया था आपको समझने के लिए, और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके हमने बना दिया है। आगे के और भी मेथड्स मैं बनाऊंगा, जैसे पुट का मेथड बनाऊंगा, डिलीट का बनाऊंगा, क्रिएट का बनाऊंगा। तो जैसे जैसे वीडियो आएगा आपको छोटे छोटे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे ये मेथड्स काम करते हैं, कैसे हम डेटाबेस से डेटा फेच करके लेकर के आते हैं, कैसे डेटाबेस में कोई आईडी के अगेंस्ट हम कुछ डिलीट कर पाते हैं, कुछ अपडेट कर पाते हैं। ये सारा मेथड्स में बनाऊंगा, उस मेथड्स के अगेंस्ट ये सारा कुछ प्ले करूंगा, वो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।